है यहाँ पर गोली चली है। अच्छा, गोली चली है और यहाँ पर क्या हुआ, दो बच्चों की लड़ाई हो रही थी। ठीक है। और हमारे ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। कोई बड़ा लीडर टाइप लोग आए थे, कोई वीआईपी आए थे। हम उनका स्वागत के लिए बैठे थे। ठीक। हम 20-25 लोग थे, हम स्वागत कर रहे थे। इतने में हम उनको गेट पे छोड़ने आए तो दो बच्चों की यहाँ पर मोमोज की दुकान के आगे लड़ाई हो रही थी, छोटी सी बात के ऊपर। पानी गिर गया, ये गिर गया। तो वो उन्होंने हेल्प मांगी, हम लोग चले गए और उसमें अरुण पटनी चले गया उनको समझाने के लिए बच्चों को। उसने बोला इसने मेरी सीट पे पानी गिर दिया, उसने ये कर दिया। तो उसने बोला, पटनी ने बोला मैं साफ कर देता हूँ, मैं साफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पटनी ने उसको बोला मैं साफ कर देता हूँ, छोटे से बच्चे तुम पागल तो नहीं हो, चलो भागो, लड़ाई नहीं करनी। और पटनी ने दोनों को डांट मार के दोनों को भगा दिया। बात खत्म हो गई। अब बात खत्म हो गई, उसके बाद उसका बाप आया और आते लड़ने लग गया। अरुण पटनी कौन है, और आगे उससे हाथापाई करने लग गया और गाली गलौज करने लगा। इतने में सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और इसने भीड़ इकट्ठी होने के बाद उसने ना अपनी पिस्टल निकाल ली। पिस्टल निकाल के उसने यहाँ पर उसके नीचे मारने लगा, पेट के नीचे। जैसे गोली वाला पटनी ने हाथ ने नीचे कर दी उसको और वो गोली चल गई। गोली चलने से एक आदमी बच्चा साइड में खड़ा था, सामने दुकान पे काम करता, उसकी टांग में गोली लगी। ठीक है। बच्चा दुकान पे काम करता, वो दुकान पे काम करता, उसकी टांग पे गोली लगी। इतने में मैंने भी झपट्टा मारा, उसको मैंने रोका। और उसके बाद उसको दोनों बाप, वो लड़का और उसका बाप, दोनों बाप बेटे ने मेरे से पिस्टल चलानी शुरू कर दी। अच्छा। और उसके बाद और गोलियां चलाने लगे। हमने उनको हाथ पकड़ी रखा और बंदूक का नोक नीचे करी रखी। जैसे ही हमने पकड़ी रखी, फिर हमने उसको पकड़ी रखा। हम बंदूक खींचे कैसे उससे, उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। तो फिर हमने नाई की दुकान से कैंची मंगवाई, जोर जोर से चिल्ला के। वो कैंची से रस्सी काटी गई और उसकी पिस्टल छीन ली। और पिस्टल छीन ली, फिर उसके बाद हमने पुलिस को बुलाया और वो लड़का जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी टांग सूज गई है पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और उसकी टांग सूज गई है, वो मरने के बाद उसका वो मांग रहे हैं, आधार कार्ड मांग रहे हैं। उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं, उसकी टांग कटने की नौबत आ रही है, उसकी बात हो रही है और उसका आधार कार्ड मांग रहे हैं। और पुलिस यहाँ आने के बाद हमारे साथ आते ही पुलिस SHO आते ही कहता रहा तुम यहाँ की गुंडागर्दी फैला रखी है। क्योंकि अभी हमने कल एक रैकेट पकड़ा है यहाँ पर और ये आपके गुंडे बदमाश आए हैं तो इनको पकड़ा है, तो हमने बदमाशी फैला रखी है। हम बदमाशी फैलाने के लिए पकड़ा गया था, उसमें उन लोगों को क्या छोड़ दिया गया है? उन लोगों को कोई नहीं पकड़ा, जो रैकेट पकड़ा गया उसको सब किसी को नहीं अरेस्ट किया गया। उनको बोल दिया हमने पर्चा बना के दे दिया, उनको सबको छोड़ दिया, उनको को छोड़ दिया। और उसके बाद से हमें अलग अलग तरह की धमकी दे रहे हैं। आज इनको मौका मिल गया पुलिस को और आज पुलिस हमें कह रही है तो तुम गुंडे बदमाश हो। मतलब हमारे ऊपर गोली चली है और हम गुंडे बदमाश। जिन्होंने गोली चलाई थी वो भाग गए हैं, उनको नहीं, उनको हमने पकड़ ही रखा है। अब हमने उन्हें पकड़ के रखा है बाप बेटों को। और उसने फोन करके और बुलाए निहाल विहार से, और लोग बुलाए हैं कि जल्दी आ जाओ और जितनी पिस्टल सबके पास औजार जितने हथियार है सब लेके आ जाओ। मतलब और लड़के आए हैं मारने झगड़ने के लिए। इतने में पुलिस आ गई और 2-3 लड़के और पकड़ के ले गई है। वो आपकी इसी सोसाइटी में रहते हैं? बाहर नहीं, हमारी सोसाइटी में कोई नहीं रहता, ये बाहर के हैं सारे। बाहर के यहाँ से झगड़ा करने के लिए आए थे? ये वो उसी बात पे आए थे कि उस बच्चों की बात पे आए थे। और आगे मतलब इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उसमें पिस्टल निकाल ले। मतलब इतनी गुंडागर्दी कि पिस्टल निकाल दी। अगर उसके गोली लग भी गई, एक बच्चा जो है नाबालिग है, उसके जो चोट लगी, 14 साल का लड़का होगा, उसके गोली लगी है पैर में। मतलब छोटे बच्चों की जो 14 से 15 साल उम्र होगी, उन दोनों की लड़ाई हो रही थी। हाँ। और इस बीच और जो गोली लगी है वो थर्ड पर्सन के लगी है, जिसका कोई रोल नहीं है। ठीक है। उस बच्चे क्या करता है काम? वो बच्चा कहीं नहीं काम करता है, वहीं यहीं दुकान पे, मतलब स्कूटर की दुकान पे, और मतलब वहाँ पे ठीक है हेल्परी का काम करता है। बेचारा वो गरीब आदमी है, उसके गोली लगी। वो भीड़ में, इतनी भीड़ थी पता नहीं चल रहा था, तो उसको गोली लगी। गोली किसी की भी लग सकती है। कोई काम नहीं कर रही है उसमें। पुलिस प्रशासन आकर बोल रही है कि तुम लोग गुंडे हो। हम गुंडे हो गए? अगर हम पुलिस का काम कर रहे हैं तो हम गुंडे हो गए? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को कोई काम करना नहीं है। यहाँ वेश्यावृत्ति चलता है तो हम छुड़वाते हैं, गाय का मुद्दा होता है तो हम जाते हैं, और यहाँ पे बाहर के गुंडे आते हैं गोलियां चलाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। ये पुलिस क्या कर रही है? ये पुलिस किस लिए? आते ही SHO पुलिस उसको बोल रहा है, अरुण पटनी को जिसको गोली चला रहे थे उसको कहता तेरे को बंद करूंगा। उसको क्यों बंद करेगा? उसको किस लिए बंद करेगा? आगे बंद करेगा। ये पब्लिक बैठी है, सारे ने गवाही दी है, कैसे चलाएगा? अगर अगली गोली मेरे पे चल जाती है, अरुण पटनी में चल जाती है और 4 लोगों को और चल जाती तो कौन जिम्मेदार था? और आगे समझ नहीं आई है SHO को। और उसको तो जवाई की तरह लेके गए जिसने गोली चलाई है, उसको दामाद की तरह लेके गए और हमको कुत्ते की तरह बोल रहे हैं। बदमाशी है जी, दिल्ली पुलिस वालों की पूरी बदमाशी है जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक मदाना है, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ।